हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सप्लेन कर दिया था और इसी के साथ साथ मैंने अभी तक चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 17 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का जितना भी क्वेश्चन था वो भी सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है दैट इज प्रूफ डेट cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6 प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया दैट इज LHS इक्वल टू cot स्क्वायर पाई बाई 6 फिर प्लस cosec 5 पाई बाई 6 फिर प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं वो मैंने आप लोग को सिखाया था, ठीक है। तो वो टेबल का यूज करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम लोग cot पाई बाई 6 का, तो cot पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है दैट इज cot पाई बाई 6 का वैल्यू √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा √3 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। अब प्लस का प्लस। अब यहाँ पे बात करते हैं cosec 5 पाई बाई 6, तो यहाँ पे cosec 5 पाई बाई 6 का डायरेक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मुझे 5 पाई बाई 6 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये cosec का cosec लिखेंगे और ये 5 पाई बाई 6 का वैल्यू नहीं होता है तो इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6, बिकॉज इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू पाई 6 पाई और माइनस पाई करने से 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 5 पाई बाई 6 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस का प्लस 3। अब यहाँ पे 10 पाई बाई 6 का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो 10 पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है दैट इज 1 बाई √3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज इंटू 1 बाई √3, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखिए तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 प्लस का प्लस। अब cosec पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो cosec पाई माइनस थीटा होता है दैट इज cosec थीटा, ठीक है। तो cosec अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है पाई बाई 6, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई बाई 6 प्लस का प्लस 3 का 3 इंटू। अब ये जो स्क्वायर है दोनों का साथ है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है दैट इज 3, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस। अब cosec पाई बाई 6 क्या होता है, तो cosec पाई बाई 6 का वैल्यू होता है दैट इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू 2 प्लस का प्लस और यहाँ पे कितना 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 5 आ गया और 1 कितना आ गया 6 और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूफ डेट 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। तो ये सारा वैल्यू को सॉल्व करके मुझे 10 लेके आना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हम लोग को दैट इज 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 फिर प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अब मैं क्या करता हूँ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैं यहाँ पे सारा वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले sin 3 पाई बाई 4 आया, तो यहाँ पे हम लोग को sin 3 पाई बाई 4 का डायरेक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। तो इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं ब्रेक कर लेता हूँ। तो ये तो सेम रहेगा 2, ठीक है। अब ये साइन भी सेम। अब इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, बिकॉज 3 पाई बाई 4 को मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ,
कैसे? बिकॉज 4 इंटू पाई क्या होगा? 4 पाई, माइनस पाई करने से 3 पाई आ जाएगा, तो 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 3 पाई बाय 4 के जगह पे लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, प्लस का प्लस, अब 2 का 2, अब यहाँ पे बात करते हैं cos पाई बाय 4 का, तो cos पाई बाय 4 का वैल्यू होता है दैट इज 1 बाई रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे cos पाई बाय 4 का वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 बाई रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? दैट इज इंटू 1 बाई रूट 2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस का प्लस, अब 2 का 2, फिर कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, अब सेक स्क्वायर पाई बाय 3, तो सेक पाई बाय 3 का वैल्यू लिखेंगे, तो सेक पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है? दैट इज 2। तो यहाँ पे क्या होगा? दैट इज सेक पाई बाय 3 की जगह पे 2, और ये स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब ये 2 का 2 रहेगा, अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा कितना है? पाई बाय 4 है। ठीक है, प्लस का प्लस, अब 2 का 2, कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों का साथ है, ये 1 के साथ भी है और रूट 2 के साथ भी है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, और नीचे ये रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? दैट इज 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस का प्लस, अब 2 का 2 इंटू, अब ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 4। ठीक है, अब इतना करने के बाद 2 का 2 लिखेंगे, उसने मतलब इंटू साइन, अब साइन पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है? दैट इज 1 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 1 बाई 2, प्लस का प्लस, अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1, प्लस का प्लस, अब ये 4 2 जा कितना होगा? 8। ठीक है, इतना करने के बाद फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1, प्लस फिर इधर 1, प्लस फिर ये 8, तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10। ठीक है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या आ गया? RHS। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आज के वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।